एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो परिवर्त, तो सबसे पहले आपको हम इसको शॉर्टकट में हम समझाएंगे। परिवर्त क्या है जो जीवन भर कभी भूल नहीं पाइएगा, कोशिश भी कीजिएगा तब भी भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना। इतना पावरफुल आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, तो समझिए। परिवर्त, परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। इसको जैसे मान लीजिए एक आप परिवर्त निकालना है, तो इसको सूचित कैसे करेंगे, यानी डिनोट हम लोग कैसे करेंगे। एक आप परिवर्त निकालना है तो या तो ए डैश कहिए या एक पावर टी बोलिए, तो ट्रांसपोज। अब समझिए, ये बताइए परिवर्त जो लिखा है, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि परिवर्त का मतलब परिवर्तन। अरे परिवर्त बोले तो परिवर्तन, ट्रांसपोज बोले तो ट्रांसफर, यानी सीधी बात है एक स्थान से दूसरी जगह। परिवर्त मतलब बदलना, बदलाव यानी चेंज करना। तो परिवर्त का मतलब होता है बदलाव यानी परिवर्तन। अब परिवर्तन इसमें कैसे कीजिएगा, ये तो बात है कि भाई आदमी का ट्रांसफर होता है तो यहाँ से वहाँ, ये क्वेश्चन को थोड़े यहाँ से वहाँ तो हम भेजेंगे नहीं ना, भेजेंगे। तो समझिए, रो को अगर रो में है तो उसको कॉल्यूम में लिख दीजिएगा, कॉल्यूम, ठीक है। रो है तो उसको कॉल्यूम में लिख दीजिएगा, कॉल्यूम, ठीक है। रो है तो उसको कॉल्यूम में लिख देना है, या कॉल्यूम को रो में लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है। रो को कॉल्यूम में, कॉल्यूम को रो में लिख देना ही आपका परिवर्त कहलाता है, यानी ट्रांसपोज कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स करने में तो रेडी हैं ही आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, तो दिया हुआ है आपका 1 का फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दे रहा है 5 1/2 -1। इसका परिवर्त निकालना है, तो हम इसको मान लेंगे लेट ए बराबर इतना है। याद रखिएगा कभी भी मैट्रिक्स होता है ना, तो मैट्रिक्स को कभी भी कैपिटल लेटर से मानते हैं, स्मॉल लेटर मत मानिए, यानी स्मॉल लेटर ए मत डाल दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं यानी अवयव होते हैं, उसमें स्मॉल लेटर लिखा जाता है, ठीक है ना। समझिए, तो ए का हमको ट्रांसपोज निकालना है तो ए डैश निकालना है, यही ना बात हुआ। तो ए का डैश लिखे हैं तो इसके ऊपर डैश लिख दीजिए, 5 1/2 -1 हो गया। ये देखिए कॉल्यूम है ना, इसको हम क्या करेंगे कि भैया को रो में बदल देंगे, इसका टांग फैला देंगे। लंबा है तो इसको हम ऐसे फैलाएंगे, तो ये ऐसे ना लिखा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए 5 1/2 -1, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया, नहीं आया? हाँ, एक और बता दें। ओके ओके, चलिए तो एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा ना भाई, 3 नंबर बता दे रहे हैं। मान लीजिएगा लेट ए बराबर दे रहा है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये आपका क्वेश्चन है। हमको परिवर्तन निकालना है, यानी ट्रांसपोज, बदलाव। तो चलिए करते हैं बदलाव। ए डैश लिखिए, एक पावर टी लिखिए, बात की हुआ। तो ये रहा -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। तो क्या बताए हैं, रो को कॉल्यूम में है, कॉल्यूम को रो में बदल देना ही हमारा परिवर्त कहलाता है। तो बदल देते हैं भाई, ये रो में है कॉल्यूम में लिखेंगे, ऐसे लेटा हुआ है इसको खड़ा कर देंगे, -1, ये रहा 5, ये रहा 6, यानी बदलना ऐसे भी समझ लिए, कोई व्यक्ति सो रहा है उसको खड़ा कर दीजिए, परिवर्तन कर दिए, यानी उसमें परिवर्तन कर दिए। कोई सो रहा है उसको कहिए लेट
तो वो हो गया हमारा परिवर्त। क्लियर। अब देखिए ये रो में है, कॉल्यूम में बदलेंगे। रो 3 5 6, रो में है कॉल्यूम में 2 3 -1। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गया? वाह। समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, हम समझाएं और आप ना समझ पाए, ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर बता देते हैं। 2 का पहला नंबर यहां दे रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा, a + b का होल डैश a डैश + b डैश प्रूव करना है, सत्यापित कीजिए यानी साबित कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS ब्रैकेट है। ए का देखिए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए का दे रहा है आपका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर प्लस। अब बी का मैट्रिक्स ये दे रहा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बंद कर देते हैं। और एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर साफ उफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप जरूर बोलिएगा कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या जो भी हो। और अपनी क्वालिटी 360 पर रखिएगा। 360 से अगर साफ नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 720 कर सकते हैं। तो थोड़ा ये कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारी मेहनत आदमी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाने के लिए हर कोई पढ़ाता है, लेकिन आपके अनुसार कोई पढ़ाए वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने अनुसार पढ़ाए वो अलग चीज़ें हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे यार दोस्त आपके व्यर्थ में बैठे होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे, कहीं कोचिंग भी जा रहे होंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मजबूरी है। तो भाई मदद करना एक इंसानियत कहलाता है। जब तक किसी की मदद नहीं कीजिएगा ना, तब तक को देखते हैं डैश। अब माइंड में निगेटिव पॉइंट मत लीजिएगा कि भाई मदद करो ऊपर से ये, अरे भाई ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है। आप उनसे लालच मत रखिए, बस मदद कर दीजिए, काम खत्म। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले जोड़ना है, जोड़ते हैं। -1 और -4 यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस -4। हम थोड़ा यहाँ डायरेक्ट बताएंगे, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा। देखिए दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। -1 और -4 तो क्या होगा, -5। 2 और 1 3, 3 और -5 तो ये बड़ा है, तो माइनस घटाएंगे ना, तो ये बड़ा है तो -5 में से 3 गया 2। इसको 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 0 9। -2 और 1 दोनों में कौन बड़ा भाई, 2, 2 का चिन्ह माइनस, माइनस प्लस घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 3 4, 1 1 2। ये हमारा डैश है, डैश लगाएंगे। तो डैश का मतलब होता है परिवर्त। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। रो में है लिख देते हैं 5 3 -2। ऐसे है खड़ा कर देंगे, ऐसे है ना, ऐसे लिख देंगे 6 9 9। ऐसे है कॉलम लिखेंगे -1 4 और ये रहा LHS तो आ गया। अब RHS हम लोग देखते हैं। तो RHS में देखिए ये चीज निकालना है। तो RHS में A का मान, तो देखिए यही ना A का मान है, लिख देते हैं। तो -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। डैश है, डैश दे देते हैं। फिर B का मान ये रहा, प्लस B का मान क्या है, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। डैश है ना, डैश लगा दी।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम परिवर्तन, देखिए समझिएगा बात को यहाँ, पहले तो हम इसका काम पूरा करेंगे ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में तो परिवर्त है, तो पहले इसका परिवर्त करें उसके बाद ऐड करें। ये नहीं कि पहले जोड़ लिया उसके बाद ऐसे करें, ना ना मुन्ना ना, बहुत होगा गलत, ऐसा कभी नहीं करने का। आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये कभी नहीं करने का, नहीं तो होगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? अच्छा, समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से अपने डैश है, रो को कॉलम में -1 2 3, रो को कॉलम में 5 7 9 है ना, -2 1 1, डैश है, रो को कॉलम में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देखिए आपकी जो भी मकसद है ना, उस मकसद में इतना जुनून रखिए, अपने आप को इतनी ताकतवर बनाकर रखिए अपनी मकसद में कि उसकी औकात क्या जो आपको हरा सके। समझ में आ रहा है? उसकी औकात का जो आपको हरा सके, और आपकी वो मंजिल कितनी दूर भी क्या जो आपको मिल ना सके। तो इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी मंजिल को पाना ही जो जीवन है वो आपका मकसद वही है। जीना है तो मंजिल को पाना है, छोड़ना नहीं है। कौन है जो हमारी मंजिल को छुड़ा सकता है? हिम्मत है तो दिखाए छुड़ाकर। इतनी अपने आप को मजबूती लाइए, ठीक है। और हम तो आपके साथ हैं ही। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैथ बहुत लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, अरे यार कहाँ डिफिकल्ट है। 4 चीज आपको आनी चाहिए, जोड़ घटाओ गुना भाग, बस काम खत्म। अब कहिएगा कि सर 2 3 5 हमको तो आता है बढ़िया से, ना मुन्ना ना, सारे तरीका से जोड़ आनी चाहिए। पाटा का जोड़, दशमलव का जोड़, अलजेब्रा का जोड़, सब तरीका से जोड़ आनी चाहिए, तब कहा जाएगा यस बॉस आपको आता है जोड़। अब ये नहीं कि साधारण 2 3 5 आ गया, अब बटा में दे दिया तो गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं। चलिए इसको करते हैं डिस्कस भी, बीच में कुछ कुछ जरूरी है। माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में तो जोड़ ले, -4 और -1, -5, 5 और 1 6, -2 और 1, ये बड़ा है, -2 में से 1 गया -1, ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस माइनस प्लस घटाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 3 4, 3 और 5, ये बड़ा है माइनस में है, घटाएंगे माइनस प्लस घटाते हैं, -5 में से 3 गया 2, 9 0 9, 1 1 2, ये हो गया गो। अब देखिए मिलाइए तो -5 6 -1 -5 6 -1, यस 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 -2 9 2 -9 सॉरी -2 9 2 -2 9 2, मिल रहा है, मिल गया। तो हम लिखेंगे कि चूंकि LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, इस पे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत हो कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी में भी अगर कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से आपका कोई रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर मेरे इस चैनल पर कंटिन्यू बने हैं, कोई डाउट आपको रहने नहीं देंगे, ज़बरदस्त तरीका से होगा तैयारी। और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट्स, कोई भी आपके मन में डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।